हाय रे योगी की सरकार, हाय रे मोदी की सरकार, मार डाले ये सरकार, जान ले ले ये सरकार। हम अपने अधिकार के लिए बीजेपी के प्रत्येक दफ्तर जाते हैं, प्रत्येक नेता के दरवाजे जाते हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी के लोग हमें मारते हैं, घसीटते हैं। हमारी जान जाएगी, परंतु 2.5 साल से लड़ते लड़ते हो गया, मर जाएंगे लेकिन हक लेके जाएंगे। यहाँ हम लोगों को घसीटा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी भाई बहनों को गला पकड़ पकड़ के दबाया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा, और हमें न्याय जो है दिलाया जाए, यही उम्मीद। हौसले बुलंद हैं, हक हमारा आरक्षण है, हक हमारा नियुक्ति पत्र है, स्कूल में जाना है, मर जाएंगे पर स्कूल हम जरूर जाएंगे। सुन ले योगी, सुन ले मोदी, ये मोदी की सरकार, ये योगी की सरकार। अगर राहुल गांधी जिंदा है, प्रियंका गांधी जिंदा है, तो हमारी आवाज को अगर विधानसभा, यूपी विधानसभा में नहीं उठाया जाता तो संसद में उठाए। बहनों पर लाठी गिराई जाती है, बहनों के अंग वस्त्र फाड़े जाते हैं, लड़कों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक जिसे मझधार में लाके छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है जाओ जीतन राम मांझी की तरह बन जाओ। हम कहाँ से पत्थर इस मील का तोड़ें? हम लोगों को इस तरह से घसीटा जा रहा है, बेटियां हैं तो कब तक लड़ेंगे हम लोग। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि राहुल भैया एक बार हम लोगों की भी आवाज़ बनिए। 536 दिन से हम लोग लखनऊ की इको गार्डन में दिन रात सोते हैं, वहीं पे मच्छरों से अपने आप को कटवाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी हम लोगों का दुख और दर्द समझिए और हम लोगों से एक बार जरूर मिलिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय कांग्रेस कार्यालय के अंदर हूं। पीछे आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले के ये सभी अभ्यर्थी आज कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। कल की तस्वीरें आपने देखी, सभी बसपा कार्यालय में थे। उससे पहले की तस्वीरें देखी आपने, विधानसभा की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और सभी के साथ किस तरीके की बर्बरता होती है ये सभी ने देखा। आज कांग्रेस कार्यालय में हैं, बात करते हैं। आज कांग्रेस कार्यालय आए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं? हम इस उम्मीद से आए हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने हम ओबीसी एससी समाज के 600-800 लोगों को षड्यंत्र के तहत नौकरी से वंचित किया और हमारी जगह सवर्ण समाज के लोगों को नियुक्ति प्रदान की है। हम अपने अधिकार के लिए बीजेपी के प्रत्येक दफ्तर जाते हैं, प्रत्येक नेता के दरवाजे जाते हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी के लोग हमें मारते हैं, घसीटते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ये प्रियंका दीदी से उम्मीद लेकर के आए। हम लोग साथ जो बर्बरता उत्तर प्रदेश में हो रही है, हमारे साथ जो मारपीट हो रही है, हमारा जो शोषण हो रहा है, हमारा जो अत्याचार हो रहा है, अब इससे हमारी आवाज बनी हो, हमें न्याय दिलाइए। लाठी डंडे बरसते हैं। आप लोग विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, नहीं बढ़ने दिया गया। कल मायावती कार्यालय, उससे पहले तमाम विपक्ष के नेता आते हैं, तमाम लोग आपसे मिलते हैं, उसके बाद भी कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं है? ठोस कदम इसलिए नहीं है सर, क्योंकि जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझा जाता है कि हम लोग पिछड़े और दलित हैं, इसलिए हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हम पिछड़े दलित न होते तो आज हमें 2 साल नियुक्ति होने के बाद भी हम विद्यालय नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारे पिछड़े दलित नेता है, उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, चाहे लोकसभा में हो, केंद्र की सरकार में हो, ये सारे लोग इस समय मौन क्यों हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि ये लोग मौन रहे हैं? आरक्षण पर हम लोगों का घोटाला हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी उसको साबित भी किए हैं कि आपको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज भी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इसके कार्यालय जा रहे हैं, कभी उसके कार्यालय जा रहे हैं। आखिर हम कब तक अपनी नियुक्ति के लिए भटकते रहेंगे? हम भी कमेरावादी लोग हैं, गांव मजदूर में रह करके अपनी कमाई करते हैं, किसी तरह खाते हैं। अगर ये नियुक्ति मिल जाएगी तो हमें हमारा सम्मान और अधिकार मिल जाएगा। बिल्कुल। आज कांग्रेस कार्यालय किस उम्मीद से आए हैं आप लोग? हम लोग आए कि दीदी हम लोग मतलब कि सोशल मीडिया पर ट्वीट करें और हम लोग को सब न्याय करवाएं। विधानसभा की ओर बढ़ते हैं तो भर लिया जाता है कल बसपा कार्यालय। उससे पहले आप लोग जब अपने ही मंत्री, शिक्षा मंत्री के आवास का जब घेराव करते तब भी लाठी डंडे बरसते, आप लोग के साथ बर्बरता होती? हाँ सर, बहुत बर्बरता होती है। पकड़ पकड़ के हमारी बहनों को कपड़े फाड़े जाते हैं, हम लोग को घसीट घसीट के बसों में भर दिया जाता है, वहीं इको गार्डन घोषित जेल में फेंक दिया जाता है। कोई सुध नहीं आता कोई भी। हमारे जितने भी पिछड़े दलित नेता हैं वो सब मलाई खा रहे हैं, हम लोग की आवाज को नहीं उठा रहे हैं। सत्र चल रहा था, लगातार आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं आपके? अभी तक कुछ नहीं, आश्वासन दे रहे हैं बस।
बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आगे महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम, आज आप लोग यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय आए हुए हैं, क्या उम्मीद लेकर? हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमको न्याय दिलाने में मदद करेंगी। हम लोगों को इस तरह से घसीटा जा रहा है, बेटियां हैं तो कब तक लड़ेंगे हम लोग। कल बसपा कार्यालय, उससे पहले विधानसभा की ओर बढ़ती हैं तो जो बर्बरता होती है पूरे देश ने देखा। जी हाँ, हम लोगों को घसीटा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी भाई बहनों को गला पकड़ पकड़ के दबाया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा, और हमें न्याय जो है दिलाया जाए, यही उम्मीद है। कांग्रेस कार्यालय में सभी मौजूद हैं और सभी एक आस लेकर के आए हुए हैं कि यहाँ पर इनको न्याय की गुहार लगा रहे हैं और न्याय मिलेगा। यहाँ पे और महिलाएं भी हैं। मैम, आप लोग विधानसभा की ओर बढ़ रही होती हैं तो कि जो बर्बरता हुई पूरे देश ने देखा, कल मायावती कार्यालय और आज कांग्रेस कार्यालय में सभी बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद लेकर आई आप? उम्मीद यही है, जैसे हम वहाँ बीएसपी कार्यालय वहाँ अच्छा हुआ हम लोगों के लिए, भाजपा कार्यालय पे जाने के बाद कुछ नहीं अच्छा हुआ, हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। हमारे भाई बहन जितने हैं, बहुत लोगों को चोट पहुँची है। आज तक इस स्थिति में आए हैं चोट के साथ, ये लोग हम लोग साथ साथ मिलकर धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उम्मीद सफल हो जाए, हम लोग वापस चले जाएंगे। तमाम ये भाजपा के नेता है, ओम प्रकाश राजभर देख रहा हूँ, अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, सभी के पास तक आप लोग अपनी आवाज बुलंद करने जाती है, लेकिन उसके बाद पुलिस के जो बर्बरता होती है सभी देखते हैं। क्या कहेंगे आज कांग्रेस कार्यालय? वहाँ तो सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है। न्याय की उम्मीद से यहाँ भी आए हैं कि हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगी। क्या कहेंगे यहाँ पर? यही कहेंगे कि जो प्रियंका दीदी हैं वो हमें न्याय दिलाएं और हमें हमारी नियुक्ति दिलवा दें। कांग्रेस कार्यालय किस उम्मीद से आई आप? कांग्रेस कार्यालय हम न्याय के कहना चाहेंगे अपनी दीदी से, प्रियंका दीदी से, कि केंद्र में ओबीसी एससी आरक्षण और महिला आरक्षण पे बहुत बात हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है ओबीसी एससी आरक्षण है उसे बचाया जाए, हमारी आवाज़ को सदन में उठाया जाए, हमारी आवाज़ को हमें न्याय दिलवाया जाए और उनसे कहा जाए सदन में हमारी आवाज़ उठाई जाए। एक बात और, भाजपा कार्यालय गई, यहाँ भी कार्यालय में फर्क क्या दिखता है? फर्क कहीं भी हमें अब उम्मीद, यहाँ हम अभी आए हैं, पहले हम सत्ता पक्ष के लोगों के जो हमारे नेता हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पास गए हैं, हमने अपनी बात उनसे कही है, अभी हमारी सुनी नहीं गई। हमें सालों हो गए हैं और हमें वहाँ से तभी कहा गया था कि आपको अभी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और 2 साल हो गए अभी तक तो मिला नहीं है। रोज जाते हैं उनसे, रोज कहते हैं, रोज धरना देते हैं, रोज पिट के आते हैं। आपके पास सारी वीडियोज हैं, आप दिखाएं, देश को दिखाएं और देश को बताएं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और ओबीसी एससी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। महिला बिल की बात तो हो रही है, पर महिलाओं की जो स्थिति है उसे देखें। क्या देश में दिखावा हो रहा है? ये पर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए। तो महिलाएं कैसा फील कर रही हैं जब अपनी आवाज बुलंद करती? विधानसभा चुनाव होता है, ग्रीन सिग्नल आप सभी को, आपके हक की बात की जाती है, उसके बाद सरकार बन जाती है, फिर क्या होता है? आप लोग 534वां दिन है आज, लगातार प्रदर्शन, कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं, तो एज अ महिला क्या फील कर रही हैं? एज अ महिला मैं ये फील करती हूँ कि महिलाओं के लिए बात तो की जाती है, महिलाएं सिर्फ एक प्रचार का माध्यम है। प्रचार का माध्यम इसलिए है कि जब वोट लेना होगा तो प्रचार करना होगा, तो भाई हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं। पर महिलाओं के, हम ये कह रहे हैं महिला बिल छोड़िए, आप हमें जो ओबीसी एससी का जो हमें मिला है, हमारा आरक्षण मिला है, जो हमें संविधान ने दिया है, कम से कम उसको ही पूरा करवा दीजिए, वो तो हमें बाद में दीजिएगा। ये दर्द है, आप सुन रहे हैं। पीछे देखिए और भी अभ्यर्थी, उनसे भी बात करते हैं। बैनर लेके खड़े हुए पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन को, तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी ने देखा। बर्बरता ऐसी नहीं, ऐसे की जाती है, बहनों पर लाठी गिराई जाती है, बहनों के अंग वस्त्र फाड़े जाते हैं, लड़कों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक जिसे मझधार में लाके छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है जाओ जीतन राम मांझी की तरह बन जाओ। हम कहाँ से पत्थर इस मील का तोड़ें? हम पार्टी के पास जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं, गाते हैं, भूखे सो जाते हैं, इस ठंड में, कड़कती ठंड में ठिठुर जाते हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। हक हमारा आरक्षण है,
हक हमारा नियुक्ति पत्र है। स्कूल में जाना है, मर जाएंगे पर स्कूल हम जरूर जाएंगे। सुन ले योगी, सुन ले मोदी, ये मोदी की सरकार, ये योगी की सरकार। अगर राहुल गांधी जिंदा है, प्रियंका गांधी जिंदा है, तो हमारी आवाज को अगर विधानसभा, यूपी विधानसभा में नहीं उठाया जाता तो संसद में उठाए। अगर हमने अपनी छठी का दूध पिया है, हमारी जान जाएगी, परंतु 2.5 साल से लड़ते लड़ते हो गया, मर जाएंगे लेकिन हक लेके जाएंगे। ये सन्नाहट, ये सनसनाटा करके जाएंगे और इस लहर में एक लहर बना के जाएंगे। हाय रे मोदी लहर, काहे की मोदी लहर, की लहर है, ये जूता खाने वालों की लहर है। ये जूते खाते हैं, ये धूल खाते हैं, हम इनको सर पे बिठाते हैं, ओबीसी का नेता कहलवाते हैं। हाय रे योगी की सरकार, हाय रे मोदी की सरकार, मार डाले ये सरकार, जान ले ले ये सरकार, और कुछ बचे तो बेच दे ये जमीन, बेच डाली ये जमीन। अब क्या रह गया भैया बाकी, अब जो है बाकी वो भैया हाथ जोड़ के मांग ले माफी हम लोग, हमें दे दे अधिकार, हम एक शिक्षक हैं, हमें दे दो समाधान, क्योंकि संविधान में लगा है आरक्षण हमारा अधिकार है, नियुक्ति पाना हमारा अधिकार है। ये हमारे साथ अहित हुआ है, हित कर दो बाबा, हमें न्याय दे दो। प्रियंका गांधी जी कुछ तो आरक्षण पर बोल दो। राहुल गांधी संसद में मौन है, अभी तो हमारा हल और समाधान निकलवा दो बाबा, बाबा से कह दो, मोदी से कह दो, एक बार हमारी तरफ से हाथ जोड़ लो, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी का नेता बनवाते हैं, हम बीजेपी का नेता बनवाते हैं, हम सब नेता बनवाते हैं, परंतु शिक्षकों को अधिकार नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। कहाँ जाएं, गला बैठ जाता है, गर्दन न कटने देंगे। गर्दन तब कटेगी जब इंकलाब जिंदाबाद होगा, जब तक नियुक्ति नहीं तब तक इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद के नारे। काफी दुख है, आज कांग्रेस कार्यालय में लगातार लाठी डंडे खाए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाते हैं, वहां पे जो बर्बरता होती है सभी ने देखा, विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं तो बर्बरता सभी ने देखा, कल बसपा कार्यालय, आज कांग्रेस कार्यालय। क्या उम्मीदें हैं यहाँ पर? देखिए, हम लोगों ने सत्ता पक्ष का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा जो पिछड़े और दलित समाज से आता हो और हमारा प्रतिनिधित्व करता हो लोकसभा में, विधानसभा में। सबके दरवाजे हम लोग गए, बीजेपी कार्यालय गए, सपा के कार्यालय गए। ओम प्रकाश राजभर जो पहले पिछड़ों के नेता हैं, कितनी बातें बोलते थे ये सरकार में शामिल होने से पहले, आज चुप्पी साधे बैठे। दूसरों को कहते थे कि भाजपा में जो ओबीसी के नेता हैं वो लोडर हैं, इसका मतलब आप भी लोडर वाली लिस्ट में शामिल हो गए, इसीलिए आज की आवाज पे जो है आपने ताला लगा दिया गया है। आप भी चुप्पी साध के बैठे हैं, कहते तो थे मुख्यमंत्री से मिलकर मैं न्याय दिलवाऊंगा, आज सरकार में शामिल है। आज कालिदास मार्ग से कितनी दूरी है इनकी आवाज की, बगल में बिल्कुल रहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते भी है, लेकिन हमारी बात कहीं नहीं उठाई जाती। आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय इस उम्मीद से आए हैं कि पूरा देश आज हमारे मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, हमारे खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर पूरे देश में लोग बोल रहे हैं। उस दौर में, उस समय में आदरणीय प्रियंका दीदी और राहुल गांधी जी ने अभी तक हमारी आवाज नहीं उठाई है। हम लोग इस उम्मीद में आए हैं, क्योंकि ये तमाम महिलाएं जो बैठी हैं रायबरेली से हैं और उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां से आदरणीय सोनिया गांधी जी सांसद हैं, तो वो सभी महिलाएं आई हैं अपनी बात कहने और प्रियंका जी से बात करने और यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपने। इनकी सिर्फ हम लोगों की एक मांग है कि हमारी आवाज़ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उठाएं और योगी सरकार तक एक संदेश पहुंचे। हो सकता है हमारी बात ना सुन पा रहे हैं योगी जी, लेकिन जो उनके समकक्ष नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके माध्यम से हमारी आवाज़ माननीय योगी जी तक पहुंचे और हमें न्याय मिले। इस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय आए हैं। कांग्रेस कार्यालय और भी लोग हैं, लगातार लाठी डंडे आप लोगों ने झेले हैं। आज कांग्रेस कार्यालय में एक भाजपा कार्यालय, एक यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय, दोनों इस समय देश के दो बड़े कार्यालयों में आपने जा करके अपनी बात बुलंद करी है। अब आगे क्या उम्मीद है? आगे हम इसी उम्मीद से आए हैं कि सभी लोग हमारी आवाज़ बढ़ रहे हैं। अभी तक ना तो प्रियंका दीदी का कोई ट्वीट या कोई आवाज़ उठाई है हमारी, ना ही राहुल भैया ने कोई आवाज़ उठाई है। हम सोच रहे हैं कि हमारे जो ओबीसी की राजनीति हो रही है, ओबीसी पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, फिर हमारी बात कौन उठाएगा, कब उठाई जाएगी? हमारे मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं सामने आके बोल रही हैं दीदी? तो इसीलिए हम आए थे यहाँ पर अपनी आवाज़ उठवाने के लिए, और देखते हैं मिलता है कोई कि नहीं। क्या लगता है कांग्रेस कार्यालय आकर के आप लोग को फेवर मिलेगा? देखिए, हमें बहुत विश्वास है कि जहाँ पे हम आए हैं आज कांग्रेस कार्यालय पे, जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों से माननीय राहुल गांधी जी को देखा है जनता के बीच में जाते हुए, तो हमें उम्मीद है कि हम भी 536 दिन से आंदोलन कर रहे हैं
कि आप भी हमारे धरने में आइए, एक बार हम लोगों का भी जो हौसला है इसे बढ़ाइए, क्योंकि 536 दिन बहुत होते हैं। हम देखते हैं आप कहीं किसानों के पास चले जाते हैं, कहीं रिक्शा चलाने लगते हैं, तो क्या हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाती है क्या? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि राहुल भैया एक बार हम लोगों की भी आवाज़ बनिए। 536 दिन से हम लोग लखनऊ की इको गार्डन में दिन रात सोते हैं, वहीं पे मच्छरों से अपने आप को कटवाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी हम लोगों का दुख और दर्द समझिए और हम लोगों से एक बार जरूर मिलिए। अब राहुल गांधी से अंतिम उम्मीद। जी, राहुल जी से एक आखिरी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि अब तो सत्ता पक्ष तो हमारी सुन नहीं रही है, कम से कम विपक्ष हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी हमारी बातें सुनकर सदन में हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि माननीय प्रियंका दी और राहुल भैया जी हम लोगों के साथ न्याय कराने के पूरा प्रयास करेंगे। सत्ता पक्ष से लगातार उम्मीदें थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सभी जाते हैं, ये 6800 शिक्षक अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला, तो वहां पर जो बर्बरता होती है पूरे देश ने देखा। उसके बाद आपने देखा विधानसभा के सत्र के पहले दिन जब विधानसभा की तरफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सभी अभ्यर्थी गुजरते हैं, तो जो वीडियोज वहां से वायरल होती हैं और जो इन सभी के साथ हुआ काफी दर्दनाक था। सभी के मन में एक घोर निराशा थी कि जो सरकार जिनको इन्होंने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्यों नहीं सुन रही। हरी झंडी तो दिखा दी जाती है विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं। 536 दिन आज हो चुके हैं इनके प्रदर्शन के। इको गार्डन की बात हो, चाहे शिक्षा मंत्री आवास की बात हो, मुख्यमंत्री आवास की बात हो, विपक्ष के तमाम नेताओं के पास हो, अभी तक के कोई ठोस कदम इनके फेवर में नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए हुए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए और साफ तौर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से गुहार लगा रहे कि इनका मुद्दा उठा दिया जाए। एक तरीके से अंतिम विकल्प कह भी दिया है। देखने वाली बात होगी कि क्या इनके मुद्दे उठाए जाएंगे और जो इस न्याय की बात ये सभी कर रहे हैं, क्या वो न्याय इनको मिलेगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।